But the fact that Dwayne is the main event of WrestleMania and I'm not makes me sick. अगर आप सभी को ये प्रोमो याद है, ऑब्वियसली आप एक बहुत हार्डकोर WWE के फैन हो और एक CM Punk के फैन हो, बिकॉज दिस प्रोमो इज नोन एज अ पाइप बम। एंड यस, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। CM Punk की पूरी कहानी, क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या उनकी बैक स्टेज हालत थी, क्या वो सच में एक बहुत बड़े बुरे सुपरस्टार थे जिसको आज ऑल एलीट रेसलिंग भी इस बात को जो है बोलती है कि CM Punk वाज नॉट अ प्रोफेशनल सुपरस्टार, वो बैक स्टेज उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सारी चीज़ें आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इन्हीं के बारे में कुछ मैं इनसाइट आपको बताऊंगा कि CM Punk के साथ एक्चुअली क्या हुआ था WWE में, क्या वो सही थे, क्या वो गलत थे, इसी बारे में बात करेंगे। Hey guys, you are watching Wrestling World. Let's begin. 27 जून 2011 मंडे नाइट का एक यूजुअल एपिसोड जहाँ पे हम सबको पता था कि जॉन सीना का जो नेक्स्ट अपोनेंट है वो CM Punk होने वाला है मनी इन द बैंक के लिए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेन इवेंट पे CM Punk कुछ ऐसा बोल देंगे कि वो आने वाले कितने सालों तक याद रखा जाएगा एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोमो इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। इस प्रोमो की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें हमें एक क्लीशे किसी लिमिट में बोलने नहीं सिखाया। इसमें बहुत सी बातें बोली गई थी, जैसे कि विंस मैकमैन अगर मर गया तो उसके बाद उसके बच्चे इस कंपनी को चलाएंगे, ये कंपनी बहुत घटिया होती जा रही है। यहाँ पे हॉलीवुड के सुपरस्टार आते हैं और मेन इवेंट स्पॉट ले जाते हैं रेसलमेनिया का उन सुपरस्टार से जो कि पूरे साल मेहनत करते हैं मंडे नाइट रॉ पे या WWE में। और जैसे ही प्रोमो CM Punk ने डिलीवर किया वो ओवरनाइट स्टार बन चुके थे। नेक्स्ट नाइट जब आई मंडे नाइट रॉ की तो पूरा पूरी दुनिया उनका वेट करती थी कि वो आगे क्या बोलने वाला है, तो वो बहुत फेवरेट बन चुके थे उस टाइम पे। और अपने इसी पुश के चलते उन्होंने जो मनी इन द बैंक है वहाँ पे चैंपियनशिप जॉन सीना से जीत ली, जो कि एक बहुत ही एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था वहाँ पे जो है जॉन सीना के लिए। चैंपियनशिप उन्होंने जीत तो ली, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि WWE के कितने ऐसे प्रोफेशनल्स थे जिनको CM Punk पसंद ही नहीं थे और आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। पॉल हेमन को वो पसंद थे। पॉल हेमन को तो कितने साल पहले उन्होंने विंस मैकमैन को ये बात कंफर्म भी की थी कि इस सुपरस्टार में वो बात है, आप इसको मेन पिक्चर में ला सकते हो, पर ना विंस मैकमैन इस बात पर ध्यान दिया ना किसी और ने ध्यान दिया। एंड सेकेंड ऑफ ऑल ट्रिपल एच जो थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था CM Punk, और उसके बारे में आपको एक सिनेरियो भी बताने वाला हूँ। अब CM Punk ने चैंपियनशिप तो जीत ली, सब कुछ अच्छा जा रहा था उनके लिए। वो अनटचेबल बन चुके थे बिल्कुल, चैंपियनशिप हार भी नहीं रहे थे, एक अच्छा उनका एक डिसेंट चैंपियनशिप का रिंग जो है हमें देखने को मिला था। बीच में वो चैंपियनशिप हार भी गए थे और उसके बाद उनकी राइवलरी शुरू हुई ट्रिपल एच के साथ, जो कि बहुत अजीब सी ही राइवलरी थी। उसमें केविन नैश का भी इन्वॉल्वमेंट था, बहुत ही वियर्ड चीज़ें थी। ठीक है, केविन नैश का भी इन्वॉल्व था, वो चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा उठ के आता है कि जब नाइट ऑफ चैंपियंस पे CM Punk वर्सेस ट्रिपल एच का मैच हुआ, एवरीबडी वाज रूटिंग कि CM Punk शुड विन द मैच बिकॉज जो ट्रिपल एच थे वो ऑलरेडी सेमी रिटायर्ड थे और उनका जीतने का कोई सेंस नहीं बनता था। लेकिन ट्रिपल एच ने जानबूझ के उस मैच में ये दबदबा किया कि नहीं, आई हैव टू विन दिस मैच एंड CM Punk हैज टू लूज द मैच एंड दिस मेक डजंट एनी सेंस। वो रिटायरमेंट से निकले, CM Punk को हराया, वापस रिटायर हो गए। अगर आप किसी सुपरस्टार को हराते हो WWE में, अगर आप WWE बहुत पहले से देख रहे हो तो आपको समझ में आती है बात कि जो किसी सुपरस्टार को हराता है तो वो आने वाले टाइम में काम करने वाला है WWE के साथ। ऐसे नहीं कि वो हराने के बाद वापस रिटायरमेंट में चला जाएगा, विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और इन्हीं सब बातों को CM Punk ने खुद अपने कई इंटरव्यूज में, जो ये वीडियोस आपको दिख रही है स्क्रीन पे, आप इन पे जाके सुन सकते हो, उन्होंने खुद अपने मुंह से पूरी सिनेरियो समझाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चलो ठीक है CM Punk ने ट्रिपल एच ने CM Punk को हरा दिया, चलो ठीक है, CM Punk ने उस चीज़ को भी डाइजेस्ट कर लिया। अगले साल जब रेसलमेनिया आता है, रेसलमेनिया 29, CM Punk उस रेसलमेनिया मेन इवेंट के भी अगेंस्ट में थे बिकॉज और उनको पता था कि ऑलरेडी जो है ये मैच WWE यूनिवर्स देख चुकी है रेसलमेनिया 28 पे, तो वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे। लेकिन WWE जानती थी इस बात को कि CM Punk इज़ ए वेरी गुड एसेट टू द WWE, उनका बहुत अच्छा फैन बेस था। CM Punk ने ज़्यादा टी शर्टें भी सेल करी थी एज़ कम्पेयर टू जॉन सीना, जो कि उस टाइम पे उनका पोस्टर बॉय था। और लेकिन WWE के बाद जैसे बताते कि वो CM Punk को लूज़ करना नहीं चाहते और उन्होंने उनको जो है अंडरटेकर दे दिया रेसलमेनिया पे मैच करने के लिए। वो मैच जो है सबसे अच्छा मैच था ऑल आउट थ्रू आउट द रेसलमेनिया, चाहे किसी का भी मैच हो, चाहे जॉन सीना रॉक का मैच हो, चाहे क्रिस जेरिको का मैच हो, किसी का भी मैच हो, वो मैच सबसे अच्छा था रेसलमेनिया पे। लेकिन कहते हैं ना कि CM Punk was not made for something small, he wants to become something big। तो कोई भी सुपरस्टार अगर होता तो वो खुश हो जाता कि चलो फाइनली भाई मुझे तो एक अच्छा स्पॉट मिल रहा है, पर CM Punk was like कि नहीं, आई वांट टू मेन इवेंट रेसलमेनिया एंड आई वांट टू ब्रेक दिस रूल कि हॉलीवुड से बंदे आएंगे तो वही मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया को। रेसलमेनिया का स्पॉट उन लोगों को मिलना चाहिए जो डेली काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं अपने गिमिक पे, जो डेली सुपरस्टार हैं, जो डेली रेसल करते हैं, उनको मिलना चाहिए मौका, जो कि सही भी है। बहुत सी चीज़ें बदल गई WWE में। उनका एक बहुत आइकॉनिक हमें चैंपियनशिप रेंज देखने को भी मिला था, वो तो खैर पास्ट की बात है। और उसके बाद से वो जो पुश था जो CM Punk का वो नहीं रहा।
एक मेन इवेंट पिक्चर से वो साइड हो गए, मिड कार्ड की तरफ वो चले गए। वो एक लौते सुपरस्टार जिन्होंने शील्ड को हराया था बाय द वे, एक फन फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। और ऐसे ही दिन बढ़ते गए आगे और फिर दोबारा से रेसलमेनिया का सीजन आ गया और उस टाइम पे रेड हॉट चल रहे थे डेनियल ब्रायन, और ये बात सीएम पंक को पता थी, ठीक है, क्योंकि सीएम पंक ऑलरेडी इतने ज़्यादा गुस्से में थे, उनका सालों साल का जो गुस्सा था वो उबल रहा था, वो जानते थे कि जो कि सीएम पंक को मेन इवेंट कर लेना चाहिए था रेसलमेनिया 29, बट वो नहीं कर पाए। और अब जो है डेनियल ब्रायन डिजर्व करते हैं रेसलमेनिया, लेकिन अब समझ में ये भी आ रहा था उनको कि अब डेनियल ब्रायन को भी शायद रेसलमेनिया नहीं मिलेगा मेन इवेंट करने को, रेसलमेनिया 30 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बैक स्टेज जो है विंस मैकमैन जो है एक लिस्ट जो है डिक्लेयर करते हैं जहाँ पे वो ये बताते हैं सभी सुपरस्टार्स को कि आपका रेसलमेनिया का अपोनेंट कौन होने वाला है। और जब सीएम पंक को ये पता चलता है कि यार वो रेसलमेनिया 30 पे ट्रिपल एच को रेसल करने वाले हैं, उनका दिमाग खराब हो गया था। ही वाज लाइक ही डोंट वांट टू रेसल ट्रिपल एच बिकॉज ऑलरेडी 2 साल पहले ट्रिपल एच और सीएम पंक का मैच हो चुका था जहाँ पे सीएम पंक ये मानते हैं कि उनको हराना चाहिए था ट्रिपल एच को, और अब दोबारा से जो है रेसलमेनिया 30 पे उनका मैच होने वाला है सीएम पंक के साथ। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन सीएम पंक फाइनली डिसाइडेड कि यार वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं रहेंगे और वो छोड़ देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को, ठीक है। और ये जो मैं मोमेंट आपको भी बताने वाला हूँ ये उनका लास्ट मोमेंट था उनके कमबैक से पहले। तो बैक स्टेज एक ऑफिस में, एक रूम में जहाँ पे सिर्फ विंस मैकमैन, ट्रिपल एच और सीएम पंक थे, ठीक है। और सीएम पंक क्लियरली जाके रूम में कहते थे कि सुनो यार तुम भी ट्रिपल एच भी यहाँ पे रहो क्योंकि तुम्हें भी ये चीज़ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और विंस मैकमैन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं हर्ट हूँ, आई थिंक मेरा जो मिसयूज़ हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, मैं एम्बैरेस्ड हूँ, जो चीज़ें मुझे प्रॉमिस की गई थी मुझे अभी तक नहीं मिली है। और उसने सब कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन किया कि मैंने हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अपने काम को पहले रखा, अपनी इंजरी को नहीं देखा, अपनी हर चीज़ को मैंने ऑन पॉइंट रखा ताकि टू जस्ट गेट वन थिंग एंड टू गेट अ मेन इवेंट स्पॉट एट रेसलमेनिया। विंस मैकमैन उसके रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि योर रेसलिंग ट्रिपल एच, इट इज़ अ मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया एंड यू नो इट्स अ बिग फाइट। और फिर सीएम पंक कहते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, with all the things that Triple H has accomplished in his WWE career, मुझे आपसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको मुझसे लड़ने की ज़रूरत है। तो I don't think that doesn't make any sense। और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं सारे सिचुएशन को, कहते हैं कि जैसे कि 2 साल पहले मैं एकदम रेड हॉट था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, मैंने ज़्यादा टी शर्टें सेल करी है एज कम्पेयर टू जॉन सीना, मुझे मेन इवेंट करना चाहिए था रेसलमेनिया जो है रेसलमेनिया 29 रेसलमेनिया पे। लेकिन आज जैसे कि डेनियल ब्रायन रेड हॉट है, वो फेवरेट है सबका, आज वो डिजर्व करता है रेसलमेनिया और रेसलमेनिया मेन इवेंट। लेकिन अब मैं जानता हूँ चीज़ें कि आप वो मेन इवेंट जो है डेनियल ब्रायन को भी नहीं दोगे। फिर इस बात को ट्रिपल एच कंफर्म करते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम्हारा जो मैच था सबसे अच्छा मैच था रेसलमेनिया 29 पे, और तुम ऑलरेडी वो एक मेन इवेंट ही था। और सीएम पंक कहते हैं कि देखो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मेन इवेंट वही होता है मैच जो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। ये तुम बाकी लोगों को सेल कर सकते हो कि हम रेसलमेनिया पे 4 मेन इवेंट करने वाले हैं, लेकिन मेन इवेंट सिर्फ एक ही होता है। और फिर फाइनली सीएम पंक कह देते हैं कि देखो आई एम डन विद एवरीथिंग, आई डोंट वांट टू बी हियर, आई थिंक मेरा मिसयूज़ हुआ है और मैं कुछ भी करूँ। देखो अगर आपको ऐसा लगता है, सीएम पंक कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मेन इवेंट रेसलमेनिया डिजर्व नहीं करता, मैं उस कैलिबर का सुपरस्टार नहीं हूँ, देन यू मस्ट फायर्ड मी बिकॉज आई डोंट वांट टू बी हियर। मैं कहीं और चला जाऊँगा, कुछ और अच्छा काम कर लूँगा, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी में नहीं रह सकता जिनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है टू बिकम अ मेन इवेंट स्टार। और इतना कहकर जो है सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देते हैं। तो इस सारी सिचुएशन जब में ये चीज़ समझ में आती है कि सीएम पंक वाज नॉट अ बैड गाय, ही हैज़ ऑल द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग। यहाँ तक कि जॉन सीना को वो मेंशन करते हैं कि वो उनके फेवरेट अपोनेंट थे, क्योंकि जब जो चीज़ें उन्होंने ऑफर की थी जॉन सीना को कि एक्सप्लेन की थी उनकी राइवलरी के दौरान, जॉन सीना ने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया था और अपने मूव, अपनी रेसलिंग में और अपने स्टोरी लाइन में बहुत से चेंजेस किए थे। तो जॉन सीना तो एग्री करते थे सीएम पंक के साथ, बट बाकी जो लोग थे वो एग्री नहीं करते थे सीएम पंक के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है इंटरनेट से या जो भी चीज़ जगह से और खुद सीएम पंक के इंटरव्यू से, इस चीज़ से तो ये समझ में आता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स होता है। और यू नो ऑब्वियसली मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है डार्क साइड ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई की वीडियो बनाई थी जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। तो ये इन सारी चीज़ों से ये समझ में आती है कि एक पॉलिटिक्स तो है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिसके शिकार सीएम पंक बहुत अच्छे से हुए हैं। हालांकि अब तो उनके लिए सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और रिटर्न कर चुके हैं, एंड आई होप कि उनको इस साल तो पक्का मेन इवेंट मिल ही जाएगा अपने रेसलमेनिया का। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। अब बताते कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो, क्या आप ये चीज़ मानते हो कि सीएम पंक की मोस्टली ज़्यादा कोई गलती नहीं थी, वो बस अपने एक अच्छे रेसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ों को रखना चाहते थे, पर विंस मैकमैन की बात में बस एक ही चीज़ दिमाग में घुसी हुई थी कि हॉलीवुड से कोई आएगा और वही मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को। ऐसे कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।